नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। सड़कों पर होंगे फलों के पेड़, पहियों पर चलने वाली ट्रेडमिल, समुद्र की लहरों से ऊर्जा, आधुनिक पिच रिमूवल सिस्टम, सांकेतिक भाषा का अंग्रेजी अनुवाद। कोपेनहेगन की सड़कों के किनारे लगेंगे फलों के पेड़, जिनसे कोई भी फल तोड़कर खा सकेगा। आहार में बदलाव लाने की अनोखी योजना। कोपेनहेगन के सड़कों पर घूमने वाले लोगों को स्नैक्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी। वे पेड़ों से फल तोड़कर खा सकते हैं। नगर परिषद ने हाल ही में समुदायों के लिए फलों के पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। सेब के पेड़ और ब्लैकबेरी जैसी झाड़ियों सहित स्वादिष्ट किस्म के फलों के पेड़ लगाए जाएंगे। उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे कि पार्क, चर्चयार्ड और खेल के मैदानों में लगाया जाएगा। परिषद का उद्देश्य है लोगों को स्थानीय वनस्पतियों से फिर से जोड़ना। डेनिश लोगों की वर्तमान पीढ़ी ने पौधों और भोजन से संबंध खो दिए हैं। उम्मीद है कि फलों के पेड़ और वनस्पति लगाकर आहार में पारंपरिक स्वादों को फिर से शामिल किया जा सकता है। एक ऐसी बाइक जिसके ऊपर खड़े होकर चलने से वो आगे बढ़ेगी। यात्रा के साथ साथ व्यायाम भी होगा। डच डिजाइनर ब्रूइन बर्गमेस्टर की बाइक अनिवार्य रूप से पहियों पर रखी एक ट्रेडमिल है। जब कोई इस पर चलता है तो 350 वैट की लिथियम आयन बैटरी इससे जुड़े ट्रेडमिल को घुमाती है और ट्रेडमिल एक बाइक बेस पर रखी गई है जो सामान्य से अधिक लंबी है। इस बाइक में कोई सीट भी नहीं है। यह मामला केवल चलने का है। बर्गमेस्टर ने 4 साल पहले इस बाइक का आविष्कार किया था। इसने हाल ही में अमेरिका, मेक्सिको और कैरिबियन में वितरण शुरू किया है। एक नियमित बाइक की तरह सवार 4 से 17 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी पसंद की गति चुनते हैं। इसका मतलब है कि इस पर चलने वाले व्यक्ति की गति रास्ते में अन्य बाइक सवारों के बराबर है या उससे अधिक होगी। समुद्र की लहरों की गति का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाने की योजना बनाई गई है। इससे होगी कम लागत और ज्यादा मुनाफा। 10 वर्षों से अधिक समय से एक यूके और साइप्रस स्थित कंपनी एक अद्वितीय वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित कर रही है, जिसे वेवलाइन मैग्नेट कहा जाता है। पानी पर एक रीढ़ की तरह तैरते हुए यह उपकरण बिजली पैदा करने के लिए तरंगों की शक्ति का उपयोग करता है। पारंपरिक प्रौद्योगिकियों के लिए यह एक किफायती, कम रखरखाव और जलवायु अनुकूल विकल्प है। अपने हल्के और सरल डिजाइन के साथ वेवलाइन मैग्नेट निर्माण और परिवहन पर उच्च लागत में कटौती करता है। इसकी मरम्मत और रखरखाव भी आसान है क्योंकि इसे प्रबलित प्लास्टिक जैसी प्रबंधनीय सामग्री का उपयोग करके बनाया जा सकता है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। नए सैंटियागो बर्नबेउ स्टेडियम में पिच रिमूवल सिस्टम जैसी सुविधा होगी। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। रियल माद्रिद के नए सैंटियागो बर्नबेउ स्टेडियम में पिच हटाने और भंडारण की नई प्रणाली होगी। इस स्टेडियम को भविष्य में कई कार्यक्रमों की मेजबानी करने की अनुमति मिल सकती है, जिसमें संगीत कार्यक्रम, बास्केटबॉल मैच, अमेरिकन फुटबॉल मैच और टेनिस मैच शामिल हैं। सतह के नीचे भंडारण सुविधा में कथित तौर पर वेंटिलेशन, सिंचाई और प्रकाश चिकित्सा शामिल होगी, जो उपयोग में नहीं होने पर पिच के रखरखाव और गुणवत्ता को बनाए रखेगा। एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जो सांकेतिक भाषा को तुरंत अंग्रेजी में भाषांतरित करेगी। इससे संवाद सुलभ होगा।
तमिलनाडु के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग की छात्रा प्रियांजलि गुप्ता ने एक एआई मॉडल बनाया है जो वास्तविक समय में अमेरिकी सांकेतिक भाषा का अंग्रेजी में अनुवाद करता है। गुप्ता के अनुसार इस सॉफ्टवेयर की प्रेरणा उनकी मां थी, जो उन्हें एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में कुछ अलग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। यह प्रणाली छवि पहचान तकनीक का उपयोग करके शरीर के कई हिस्सों जैसे हाथ और उंगलियों की गति का विश्लेषण करके संकेतों को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित करती है। एआई सॉफ्टवेयर सुनने में अक्षम या कम सुनने वाले लोगों के साथ संवाद करने का एक गतिशील तरीका प्रदान करता है। गुप्ता ने आशा व्यक्त की है कि ओपन सोर्स समुदाय जल्द ही उसे एक ऐसा समाधान खोजने में मदद करेगा जो उसके काम को और आगे बढ़ा सके। गणेश जी को हिंदुओं की देवता माना जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और धर्म और देश भी हैं जो गणपति बाप्पा की आराधना करते हैं। कौन से हैं ये देश और धर्म, आइए जानते हैं जाते जाते। ऐसा नहीं है कि भगवान गणेश की आराधना सिर्फ हिंदू भक्तों द्वारा की जाती है। बुद्ध धर्म के लोग भी गणेश जी को विनायक के रूप में पूजते हैं। जापान में कांगेतेन और थाईलैंड में फिकानेत नाम से पूजे जाते हैं भगवान गणेश। उन्हें श्रीलंका में पिल्लैयार कहा जाता है। चीन और तिब्बत में भी है गणपति पूजा की परंपरा। इंडोनेशिया में गणपति पूजा सदियों से की जा रही है। यहाँ की करेंसी पर भी छपी थी गणेश जी की तस्वीर। इसी तरह की कुछ और अच्छी और सकारात्मक खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे विश्व शांति दर्शन में। देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।